हाँ सुनो भाई, ये बड़ी कीमती बात है। तो ये काल है, संतों के जाने के बाद काल पैर पसार लेता है, संगत को तोड़ देता है, संगत को भरमा देता है, तरह तरह की भ्रांतियां, तरह तरह की और इस तरह की अफवाहें फैल जाती हैं। तो ये संतों के जाने के बाद एक बार होता है, इससे घबराना नहीं है, इससे ये नहीं करना भी ये क्या होगा, जो हो रहा है उस मालिक के हुक्म से हो रहा है, हम उससे सियाने नहीं है। हम तर्क वितर्क करते हैं, ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों होगा, सत्संग में वो नहीं आया, सत्संग में वो नहीं आया, वो क्यों टूट गया, वो ऐसे क्यों बोल रहा है। हम मालिक से सियाने थोड़ा हैं, उसकी रजा में राजी रहो, जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है। जिसको लेके आना है वो अपने आप समझा के लेके आएगा। कच्चे कच्चे टूट जाते हैं, पक्के पक्के आ जाते हैं। अगर तुम दोनों जहानों में सुख चाहते हो तो अपने दोस्त दुश्मनों के साथ भी प्रेम करो, उनसे घृणा नहीं करनी, प्यार करना है। हाँ जी, क्योंकि उसके दिल के सब रोग, गुस्सा, ईर्ष्या और द्वेष भाव इत्यादि मिट जाते हैं। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि क्षमा के कारण धारण करने से शील और संतोष मनुष्य के अंदर आ जाते हैं, सबके सब रोग मिट जाते हैं और यम का डर खत्म हो जाता है। चलो आप पढ़ो। निंदा और अवगुण, एक किसी की निंदा नहीं करनी। सत्संगी को चाहिए कि अपने आप को जीरो पर रखे, ये ना कहे कि फलाना यूं फलाना यूं फलाना यूं। दूसरे को बुरा कहते हैं, खुद को अच्छा कहते हैं। तू कौन सा अच्छा है भाई? अगर तू अच्छा है, मालिक के अंदर दर्शन हो जाते, मालिक मिल जाता। अंदर बुराइयां, अंदर कमियां हैं, तभी मालिक के दर्शन नहीं हुए ना। तो किसी की निंदा नहीं करनी। कल रात भी सत्संग के अंदर सुनाया था भी, शेख सादी साहब एक फकीर हुए हैं, बार बार इसलिए सुनाते हैं, नई संगत है, इसको दिमाग के अंदर धारण कर लो, इसको पक्का कर लो भाई, किसी की बुराई तो हमने करनी ही नहीं। मुफ्त में अपने अच्छे कर्म दूसरे को दे रहे हैं, दूसरे के बुरे कर्म ले रहे हैं, किस लिए भाई? शेख सादी साहब एक फकीर हुआ है, उसने कहा भी मैं कभी किसी की ना बुराई करूंगा ना मैं निंदा करूंगा। क्यों? निंदा करने से, बुराई करने से सामने वाले की बुराई, सामने वाले के बुरे कर्म आपके पास आ जाएंगे, आपके अच्छे कर्म, आपकी अच्छाई उसके पास चली जाएगी। तो शेख सादी साहब कहते हैं भी मैं मेरे अच्छे कर्म और मेरी अच्छाई दूसरे को क्यों दूं फ्री में, और उसके बुरे कर्म, उसकी बुराई क्यों लूं? तो इसलिए मैं जिंदगी के अंदर कभी किसी की ना बुराई करूंगा ना निंदा करूंगा। अगर फिर भी मेरे को जिंदगी के अंदर कभी किसी की बुराई करनी हुई, किसी की निंदा करनी हुई, तो मैं मेरी माँ की करूंगा। क्यों? एक बच्चा अपनी माँ के लिए कभी कुछ नहीं कर सकता। मैं चाहूंगा कि मेरी माँ की बुराई करके, मेरी माँ की निंदा करके, मेरी माँ के बुरे कर्म और बुराई मैं अपने ऊपर ले लूं और मेरी अच्छाई और मेरे अच्छे कर्म मेरी माँ को मिल जाएं। तो बुराई तो किसी की करनी नहीं, दूसरे की इज्जत करनी है। पूज्य वकील साहब जी कहते होते थे भी किसी के अगर अवगुण देख लो तो उस पर पर्दा डालो। हम तो एक दूसरे का जुलूस निकाल देते हैं, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। कोई गलत करेगा तो मालिक अपने आप सजा देगा। साध नाल की तेनू चोर नाल की, तू अपनी नबेड़ तेनू होर नाल की। तो अपनी नबेड़ो, अपने बुरे कर्म, अपने पाप कर्म इतने ज्यादा हैं, जन्मों जन्मों के हैं, संचित कर्मों का स्टोर भरा पड़ा है। अपने कर्म साफ हो जाएं, वही बहुत बड़ी बात है। हम तो दुनिया का ठेका लिए बैठे हैं। हाँ जी, किसी की निंदा न करें और न ही किसी के अवगुण उठाएं, ये हमारे मन को मैला करते हैं। दिन में आप 1 मिनट के लिए किसी की निंदा सुन लो, किसी की बुराई सुन लो और भजन करके दिखा दो, सिमरन पे नहीं बैठा जाएगा। इतना सेक, इतना पाप, इतनी तपिश आती है उस निंदा की, बुराई की। हमें सिखाई नहीं गई। पूज्य मनीष साहब जी ने, पूज्य वकील साहब जी ने कहाँ सिखाई है निंदा करनी है? तो ये काल है, संतों के जाने के बाद काल पैर पसार लेता है, संगत को तोड़ देता है, संगत को भरमा देता है, तरह तरह की भ्रांतियां, तरह तरह की और इस तरह की अफवाहें फैल जाती हैं। तो ये संतों के जाने के बाद एक बार होता है, इससे घबराना नहीं है, इससे ये नहीं करना भी ये क्या होगा, जो हो रहा है उस मालिक के हुक्म से हो रहा है, हम उससे सियाने नहीं हैं। हम तर्क वितर्क करते हैं, ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों होगा, सत्संग में वो नहीं आया, सत्संग में वो नहीं आया, वो क्यों टूट गया, वो ऐसे क्यों बोल रहा है। हम मालिक से सियाने थोड़ा हैं, उसकी रजा में राजी रहो, जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है। जिसको लेके आना वो अपने आप समझा के लेके आएगा।
कच्चे कच्चे टूट जाते हैं, पक्के पक्के आ जाते हैं। हाँ जी। पूज्य मस्ताना जी का वचन है, किसी की बात या किसी की निंदा एक टिप्पा भी अंदर आ जावे तो कच्चे अभ्यासी को तो वो भजन करने ही नहीं देती, और पक्के अभ्यासी को 2 या 3 घंटा खूब रोएगी। इससे सत्संगी मालिक के दर्शन से रह जाएंगे। एकांत करना। बस निंदा करके, जो लोग निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, उनको बोलो सिमरन करके तो दिखाएं। जो आदमी सिमरन करता है वो निंदा करेगा ही नहीं। जो आदमी सिमरन करता है वो तो कम बोलेगा, ज्यादा बोलेगा ही नहीं। जो ज्यादा बोल रहा है वो सिमरन के तो नजदीक ही नहीं, थोता चना बाजेगा ना, खाली बर्तन ज्यादा बजता है, उनके पल्ले कुछ है ही नहीं। निंदा चुगली ये रहेगी।